टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, मैट्राइसेस की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में हम सबसे पहले, ऊपर भी हमने कॉमन जो टाइप्स होती हैं वो पहले ही डिस्कस कर ली हैं, तो उसका भी रिव्यू हो जाएगा। नंबर 1 है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक रॉ हो। सही है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स, या रॉ वेक्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ हो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। लिख लेते हैं इसको। A matrix having only one row is called raw matrix। ठीक है ना, ये रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स है A 2 3 1, सही है, तो इसके अंदर ओनली वन रॉ है, तो ये रॉ मैट्रिक्स है। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करने, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँ, B इज इक्वल टू √5 1, इसके अंदर भी एक रॉ मौजूद है, ये भी क्या है? रॉ मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ हो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। सही है ना। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने बताया था कल भी आपको, एक रॉ वाला रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। सही है ना, इस वाले में, पांचवी एग्जाम्पल में। इसी तरह नंबर 2 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ वन कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, या कॉलम वेक्टर, या कॉलम वेक्टर। ठीक है ना। ऐसा मैट्रिक्स, अच्छा चीजें साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपके जहन में भी बैठती जाएं। ठीक है ना, लिखेंगे अपने हाथ से तो चीजें बैठेंगी भी। बहुत सारे लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो बेहतर तरीका होगा कि आप लिखें। A matrix having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। इसकी एग्जांपल कल भी हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस की थी, लेकिन जो कल की क्लास में नहीं थे उनके लिए मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये चीज़ें भी बताना शुरू करी। ये एक कॉलम हो, जैसे कि अगर मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, सिर्फ एक कॉलम है। एग्जांपल 2 डिस्कस कर लेते हैं। √3 √5 एक कॉलम है। सही है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम एग्जिस्ट करता हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चैट के थ्रू आप बताते रहे। नंबर 3 पे, थर्ड टाइप जो डिस्कस कर रहे हैं हम वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें नंबर ऑफ रॉस और कॉलम इक्वल नहीं होते।
उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सही है। इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो इस then the matrix is called rectangular matrix। सही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? जिसके अंदर रॉज और कॉलम इक्वल नहीं होते, जिसके अंदर रॉज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी भी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, ये कैसा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 2 रॉज 3 कॉलम है। ठीक है। इसी तरह अगर सेकेंड एग्जांपल की तरफ जाएं, b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 1 -3 5 2 4 6। ठीक है ना। ये एक मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रॉज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है। सही है ना। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। एग्जाम्पल 3 की तरफ जाते हैं। c इज इक्वल टू 1 -1 3 -5 -6 0। ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर रॉज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते। ठीक है भाई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की 3 एग्जांपल डिस्कस की हैं। ठीक है। इसके बाद जो टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छा मैंने कल भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की भी एग्जांपल्स आपको बनाई थी। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, रॉज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं थी। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, रॉज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं थी। तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये एग्जांपल्स चारों मैंने डिस्कस की थी कि पहली वाली रॉ मैट्रिक्स भी डिस्कस किया था, कॉलम मैट्रिक्स भी डिस्कस किया था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी डिस्कस किया था, और फोर्थ वाली स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है ये भी डिस्कस किया था। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज एंड कॉलम्स इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स मैट्रिक्स की इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स are equal, then the matrix is called square matrix। then the matrix is called square matrix। सही है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 -3 1 -1, देखें इसकी नंबर ऑफ रॉज कितनी है? 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। A B C D E F G H I, इसमें नंबर ऑफ रॉज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। ये 4 टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, हमने प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। सही है ना। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं
नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स कहलाता है। जरूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, वो कोई से भी ऑर्डर का हो सकता है, बस ये होना चाहिए कि उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हों। सही है ना? तो इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, इफ ऑल द एलिमेंट्स in the matrix, if all the elements in a matrix are zero, then it is called a zero matrix or null matrix और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो हों, वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसको ओ से डिफाइन करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओ। सही है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं अलग अलग तरह के। अगर पहली एग्जाम्पल में मैं लूँ 0 0 0 0, देखें एलिमेंट्स ऐसा है जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का 2 by 2 का ऑर्डर है, और सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स है। ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, सही है ना? जैसे कि नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ वो इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। पहला मैंने बनाया स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा मैंने बनाया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 2 by 3 का ऑर्डर है। सही है ना? थर्ड एग्जाम्पल में मैं एक और तरह का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। सही है। फोर्थ एग्जाम्पल में मैं एक और तरह का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। सिर्फ मतलब क्या है बताने का कि उसके मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है भाई? वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन? छठी टाइप्स होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कुछ मेन टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि एमसीक्यूज में आती रहती हैं आपके पास। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है भाई? इफ m multiplied by n rectangular matrix in which m is used for number of rows, n is used for number of columns, and m multiplied by n rectangular matrix in which number of rows is less than the number
ऑफ इट्स कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रॉज उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, या m मैंने बताया इज यूज फॉर नंबर ऑफ रॉज, n इज यूज फॉर नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो होता ही है, m इज यूज फॉर, m किसके लिए यूज होता है? नंबर ऑफ रॉज के लिए। और n किसके लिए यूज होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी होते हैं और वर्टिकल मैट्रिक्स भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रॉज कम हो उसके नंबर ऑफ कॉलम से, सही है ना? तो नंबर ऑफ रॉज इज लेस देन द नंबर ऑफ इट्स कॉलम। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल भी देख लें, ऐसा मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? m इज लेस देन n है। नंबर ऑफ रॉस 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। R1 R2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 C3। तो नंबर ऑफ रॉस कम है नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ रॉस 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 3। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स इसी का उलट जाएगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स, सही है ना? तो वर्टिकल मैट्रिक्स 7 एग्जांपल कौन सी है? वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर डेफिनेशन में क्या चेंज आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ तो इधर क्या चेंज आ जाएगा? एन एम मल्टीप्लाई बाय एन रेक्टेंगुलर इन विच नंबर ऑफ रॉस is greater than the number of its column. And M multiplied by N rectangular matrix in which number of rows is greater than the number of its column. M is greater than is called a vertical matrix. For example में हमने इसकी भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमने अगर एक मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स है, जिसमें मैंने यूं करके बना दिया A B C D, सही है? तो इसमें देखें नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 3, R1 R2 और R3। नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? C1 और C2 2 हैं। तो M नंबर ऑफ रॉस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है, जो कि 3 इज ग्रेटर देन 2 है।
सही है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस बड़ी हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो, ऐसा मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है? वर्टिकल मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है भाई? वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, तो ये जो टाइप्स होती है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, ये टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाती है। सही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। जिस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर रॉज एंड कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो। अब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो कहलाता है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। इसी तरह टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उस हिसाब से, जैसे स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सही है ना, इस तरह की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम डिस्कस करें, जैसे हमने टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया, तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। जैसे कि इसमें पहली आ जाती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements are 0 except those in the main diagonal, then it is called a डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मेन डायगोनल कौन सा होता है वो भी देख लें। मेन डायगोनल किसे कहते हैं? अगर मैं पहली एग्जाम्पल डिस्कस करूं 2x2 मैट्रिक्स की, तो मेन डायगोनल जो होता है उसके ऊपर एलिमेंट लिख रहा हूं मैं 3 4, ये मेन डायगोनल कहलाता है। बाकी एलिमेंट क्या है? 0 होंगे। मेन डायगोनल पे एलिमेंट हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हो रहा है? 2x2 की ली थी, 3x3 की ले लूँ तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट है 3 4 5, बाकी सारे एलिमेंट क्या है? 0 है। तो सिर्फ मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल कौन सा होता है भाई? मेन डायगोनल आपको बताया, मेन डायगोनल ये होता है। तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल होती है, सही है ना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और टाइप डिस्कस करते हैं, जो कि है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। इसके अंदर देखें, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं,
लेकिन वो एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, सही है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो 5 मिनट में एंड कर रहे हैं बेटा, सही है। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल, देखें डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, सही है। तो ऐसा a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is called a scalar matrix. तो डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स है, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, सही है, और डायगोनल भी है, लेकिन डायगोनल के अंदर, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है मेन डायगोनल के ऊपर, वो एलिमेंट्स क्या है, वो इक्वल है, तो वो स्केलर कहलाता है। तो जैसे कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है डी और मैं उसको डिस्कस करता हूँ, तो मैंने कहा 0, मेरा मेन डायगोनल पे मैंने एलिमेंट ले लिए पाई पाई लैम्डा 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 0 0 0 0 0 0, सही है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है भाई, देखें पहले तो देखें 3 रो 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर सिर्फ मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, सही है। तो इट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सारे इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो मोस्ट एप्रोप्रिएशन की तरफ जाना है। एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, ई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 3 3 3 0 0। तो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या होंगे, मेन डायगोनल पे एलिमेंट जो होगा, कुछ भी होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स की आखिरी टाइप जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो, सही है। हाँ, diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to 1 is called a आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको किस नाम से डिनोट करते हैं, आई के नाम से, सही है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, इक्वल टू 1, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल 1 लूँ, 2 by 2 का आई इज इक्वल टू
आई मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। देखें ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स हुआ। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट सेम होने के बावजूद, सेम तो है लेकिन वो इक्वल टू 1 है, तो वो फिर क्या कहलाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो कि मेजर टाइप्स थी, उसको डिस्कस करना था, वो मैंने टाइप डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को तो? स्केलर मैट्रिक्स समझ नहीं आया। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जैसे देखें, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तो होता ही होता है, लेकिन उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं ना, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट्स हो और वो एलिमेंट्स सेम हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पे एलिमेंट्स हो और वो सेम हो और वो सिर्फ 1 हो,